Good morning students, welcome to TSN school. Now we'll continue our last lesson chapter number 6 the fight. द फाइट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो रंजी नाम का लड़का है वो कैसे एक जगह जाता है जहाँ उसे काफ़ी गर्मी का जो मौसम होता है उसके कारण वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे जंगल में एक तालाब मिलता है। वो वहाँ जाकर डेली नहाने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो जाता है तो वो इन्जॉय करता है काफ़ी, तो काफ़ी उसे अच्छा फील होता है। बट जब दूसरे दिन जाता है तो उसे एक वॉरियर मिलता है, एक सामने उसके एक योद्धा आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम में क्या करूँगा, यहाँ पर अलाउड नहीं करूँगा क्योंकि ये क्या है, मेरा तालाब है और यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही नहा सकता हूँ। वो उससे जब ये बात कहता है तो रंजीत इस चीज़ को एग्री नहीं करता है और वो ये सोचता है और दोनों आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों लड़ते काफ़ी देर तक, लड़ने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। और वो जो मेन जो वॉरियर है वो कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ नहाना चाहते हो तो तुम्हें कल फिर से मेरे साथ कंटिन्यू लड़ाई करनी पड़ेगी और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें मैं परमिट करूँगा, वरना तुम यहाँ से चले जाना। इस बात को रंजी भी एग्री करता है और दूसरे दिन जब वो वहाँ पहुँचता है रंजी तो देखता है कि सच में जो वॉरियर वो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है और वो उसका वेट कर रहा है, मतलब लड़ाई के लिए, फाइट के लिए वो एकदम तैयार है। इस बात को देखकर रंजी भी सोचता है। फिर वो क्या करता है, सामने खड़ा होकर रंजी उस पर पानी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। पूरा पानी को काटते हुए वो डुबकी लगाता है। ये देखकर वॉरियर कहता है, अच्छा तुम्हें डुबकी लगाना आता है क्या, तुम मुझे सिखा सकोगे? तो रंजी कहता है, ओहो ये तो बहुत ईजी काम है। तो वो उसे समझाता है कि कैसे पानी के अंदर डुबकी लगानी है। सो विल कंटिन्यू दिस लेसन। The warrior stood up stiff and stretched out his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash and sent the birds screaming out of the trees. योद्धा लड़का जो है वो सीधा खड़ा हो जाता है कड़कर और अपने दोनों हाथ फैलाता है और पानी में गिर जाता है। पेट के बल जब वो गिरता है तो एकदम उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और पानी इतना उछलकर पेड़ों तक चला जाता है। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर और रंजी को काफ़ी हंसी आ जाती है। Are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small well. तो जो रंजी उसे काफ़ी हंसी आती है ये देखकर, वो वॉरियर से कहता है, क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो? तुम इतनी ज़ोर से अगर छलांग लगाओगे तो सारा पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। Was not it good? asked the boy, eventually proud of his feat. तो जो वॉरियर है वो कहता, अच्छा क्या ये अच्छा नहीं था? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने सही से डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? नॉट वेरी गुड सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तो रंजी कहता नहीं नहीं ये अच्छे से नहीं था, तुम्हें और ज़्यादा कोशिश ट्राई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्किल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। जो लड़का है चट्टान पर चढ़कर फिर से गोता मारकर उसे दिखाता है और जो रंजी है वो पानी के अंदर पूरा चक्कर काट कर वापस आकर ये सब चीज़ें प्रोसेस जो है उसको वॉरियर को दिखाता है। हाउ डिड यू डू दैट आज द एस्टोइंस्ड यूथ, तुमने ये कैसे किया? जो वॉरियर था उसने काफ़ी चकित होकर इससे ये पूछा। कांट यू स्विम अंडर वाटर आज रंजी, रंजी ने पूछा क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते, पूरा अंदर तक नहीं जा सकते? नो बट आई विल ट्राई इट, बट उसने कहा वॉरियर ने कि नहीं जा सकता बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ। The warrior made a tremendous effort to climb to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, thought he bottom like a duck's reminded above surface. योद्धा जो था तालाब के अंदर फिर से छलांग लगाने का प्रयास करने लगा और उसने सोचा कि अगर वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से वो इसके अंदर पानी के अंदर तैर सकता है। उसने पूरी कोशिश करने की पूरा ट्राई करने का कोशिश की उसने। रंजी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, जो रंजी था उसे कभी डिस्करेज नहीं करना चाहता था। डिस्करेज उत्साह उसका बनाना चाहता था, उसे उत्साह रहित नहीं करना चाहता था। इट वॉज नॉट बैड ही सेड बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसने कहा कि हाँ ये ठीक है बट तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आज द एनिमी, जो वॉरियर था वो एक तरह से उसका दुश्मन था, उसने पूछा क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, तो जो रंजी था उसने क्या कहा, हाँ मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल तुम्हें सिखाऊंगा अगर तुम चाहो तो। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी इफ़ यू लाइक सेड रंजी। दे हैड पुल्ड themselves आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन द स्मूथ ग्रे रॉक। तो
वरियर जो था उसने रणजी से कहा कि तुम मुझे रोज़ सिखाना, क्योंकि मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, और अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, पिटाई करूँगा। तो तुम रोज़ यहाँ आओगे, डेली यहाँ आकर मुझे क्या करोगे, सिखाओगे। तो रणजी जो था वो पानी से बाहर आ गया और एक चट्टान के पास आकर दोनों साथ में बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज सेड द वरियर, वॉट इज़ योर्स। जो वरियर था, जो योद्धा था, उसका नाम क्या था, सूरज था। उसने रणजी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इट इज़ रणजी, रणजी ने अपना नाम बताया। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, आज सूरज, बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग ही द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। जो वरियर था उसने रणजी से कहा क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। तो जो सूरज जो सूरज था, जो योद्धा था, उसने कहा देखो मेरे पास में मतलब कितनी अच्छी बॉडी है, पूरी बॉडी ऐसे उसने दिखाई, अपनी आर्म्स उसने दिखाया कि कितनी अच्छी मेरी बॉडी है। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रणजी, यू आर ए रियल पहलवान। तो जो रणजी था उसने कहा हाँ तुम क्या हो, एकदम रियल पहलवान हो और तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन ब्रेस्टल सेड सूरज स्लैपिंग हिज थाइज which shock with the impact of his hand. He looked critically at Ranji's heart, the body. You are quite strong yourself, he considered, but you are too bony. I know you people do not eat enough. You must come and have your food with me. I drink 1 seer of milk every day. We have got our own cow. Be my friend and I will make you a पहलवान like me. I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. That's it's fair, isn't it? तो जो वरियर है वो रणजी से बात करता है और कहता है कि मैं क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनना चाहता हूँ संसार का, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, डेली दूध पीता हूँ। तुम तो कितने पतले से हो, तुम में बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तुम एक काम किया करो, मेरे साथ आकर भोजन किया करो और रोज़ सुबह सैर लगाया करो, मतलब वॉक करने जाया करो। और देखो मैं भी कम से कम 1 लीटर दूध पी जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, खुद की गाय है और मैं आराम से दूध अच्छे से पी सकता हूँ। तो तुम क्या बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ, ताकि मैं क्या करूँगा, तुम्हें पहलवान बना दूंगा और तुम मुझे क्या करना, पानी में गोता मारना सिखा देना और मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, अच्छा पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर सैड रणजी, थॉट ही डाउटेड इफ़ वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। तो रणजी ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बात है, एकदम मतलब न्याय वाली बातें हैं कि मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, पानी में गोता मारना सिखा दूंगा, पानी में डाइव करना सिखा दूंगा और तुम मुझे क्या बना दो, एक अच्छा सा पहलवान बना दो, मजबूत बना दो। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, सूरज ने, जो वरियर था, उसने रणजी के बाजू में मतलब गले पे हाथ रखा और उससे बोला कि अब हम क्या बन गए, दोस्त बन गए, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफिनिशिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न। उन्होंने एक दूसरे को ईमानदारी से, बिना मतलब आंखें झपकाए, बड़े प्यार से एक दूसरे को देखा और विश्वास दिलाया कि अब हम क्या बन गए, एक अच्छे दोस्त बन गए, अब हम अच्छे एक फ्रेंड्स बन गए और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं तुम्हें पानी के अंदर गोता डाइव मारना सिखाऊंगा, पानी के अंदर कैसे स्विमिंग करते वो मैं तुम्हें पूरा सिखाऊंगा और तुम मुझे क्या करोगे, पूरी अच्छी जो पहलवानी है वो सिखाओगे कि कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। वी आर फ्रेंड्स सेड रणजी, हम अब क्या बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, रणजी ने बोला। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sad trees. जो पक्षी थे वो फिर से अपनी टहनियाँ जो थी, ब्रांचेस मीन्स जो टहनियाँ होती है, वहाँ पर बैठ गए और जो तालाब था उसके पास में एक वृक्ष थे, वो काफ़ी स्वच्छ और शांत लग रहे थे, क्योंकि अब क्या हो गया था, उन दोनों में दोस्ती भी हो गई थी और सब एनवायरनमेंट जो था एकदम प्योर हो गया था। जो पानी था वो एकदम अच्छे से बह रहा था, मतलब एक पहले क्या था, वहाँ पर एक युद्ध वाला एनवायरनमेंट बन चुका था, तो पक्षी भी आपस में डर रहे थे कि ये क्यों लड़ाई झगड़ा ऐसा कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा डरावना सा था। बट जब वो दोनों दोस्त बन गए तो एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट हो गया और काफ़ी अच्छा वहाँ लग रहा था, पेड़ों के नीचे काफ़ी अच्छी छाया थी। इट्स आर पूल सेड सूरज, नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन, हु वुड डेयर। जो सूरज था, जो वरियर था, उसने कहा रणजी से कि ये क्या है, हमारा तालाब है और हमारी अनुमति के बिना, हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। किसमें इतना साहस है, डेयर मीन्स साहस, किसमें इतनी हिम्मत है, किसमें इतना साहस है कि हमारी परमिशन के बिना यहाँ वो आ सके। हु वुड डेयर, किसमें, तो रणजी बोलता है कौन ऐसा साहस करेगा सर, कौन ऐसा मतलब हिम्मत करेगा, सैड रणजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे।
और उसने बड़े स्माइल करते हुए बात बोली कि कौन हिम्मत करेगा यहाँ आने की, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे सामने आकर बिना हमारी परमिशन के इस तालाब के अंदर मतलब एंजॉय कर सके या नहा सके, कुछ भी कर सके, क्योंकि ये क्या है, हमारा तालाब है। और रंजी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसे रियल में ऐसा फील हो रहा था कि आज उसकी विजय हो गई, आज वो एक तरह से जीत गया है, बिना लड़े वो एक विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि उसकी जो मतलब फ़ाइट चलने वाली थी, जो जिसमें उसका नुकसान भी हो सकता था, वो हार भी सकता था, बट बिना लड़े बिना मेहनत के उसके किसी और सिचुएशन के थ्रू क्या हो गया, एक अच्छाई के थ्रू वो दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। और फाइनली एक दोस्ती क्या होती है, मतलब दुश्मनी से अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े से अच्छा प्यार वाला रिलेशन, विश्वास वाला रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन में वो आज उसकी विजेता बन गया था, आज उसकी विजय हो गई थी। So students, this lesson is completed. If you have any doubt, please note it down in your notebook. Thank you all.